अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर के अंदर थ्योरम 9.2 को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और तमाम कॉन्सेप्ट्स रिलेटिव टू सर्कल सॉल्व करेंगे। कहता है अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लफ्ज़ पता होना चाहिए, बाइसेक्टर। बाई का मतलब टू, सेक्टर्स का मतलब पार्ट, दो पार्ट्स में किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देना। कॉर्ड क्या होता है ये अभी हम लोग इन डिटेल समझते हैं। यहाँ पर बेटा हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ये एक सर्कल है। जब ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर होगा, ये मैंने बोल दिया कि ये इसका सेंटर है। अब यहाँ पर हम एक कॉर्ड लेंगे। कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को किसी भी दो पॉइंट्स पर टच करे। ये आपके पास एक कॉर्ड है, ये आपके पास कॉर्ड है, ये है, यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लें। मतलब कि एक ऐसी लाइन या एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच करे इज नोन एज कॉर्ड। मूव करते हैं थ्योरम की तरफ। ये मैंने एक सर्कल ले लिया विद सेंटर ओ। ये मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और इसका एक कॉर्ड है ए बी। मैंने सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है which bisects the chord at point M। यहां पर हम लिखेंगे गिवन आपके पास क्या है? आपके पास M is the midpoint of chord AB। अगर ये मिड पॉइंट है तो बेटा AM डिस्टेंस इज कॉन्ग्रुएंट टू BM डिस्टेंस। ये आपने गिवन में पता है। टू प्रूफ क्या करना है आपने? टू प्रूफ ये करना है कि ये जो लाइन है OM ये परपेंडिकुलर है किसके? कॉर्ड के परपेंडिकुलर है। मतलब यू हैव टू प्रूव दैट OM इज, ये जो साइन लगा रहा हूं ये परपेंडिकुलर का है। इसको आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं और नॉर्मल भी बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर के तीन नाम हैं, नॉर्मल, परपेंडिकुलर एंड ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर OM इज परपेंडिकुलर टू किसके? कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? AB। मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, ये आपने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन हमारे पास ये होगी कि आपने ज्वाइन करना है O to A एंड O to B। ज्वाइन O to A एंड O to B and name the angles and name the angles। कौन कौन सा नाम दिया? एंगल 1 एंड एंगल 2। ये मेरे पास एंगल 1 है और ये मेरे पास एंगल 2 है। यहां तक आपके पास हाफ थ्योरम कंप्लीट होता है। नाउ मूव करते हैं, इसको स्टेटमेंट और रीजन लिखते हैं जी। स्टेटमेंट और रीजन को लिखने के लिए हम यहां पर कुछ चीजें समझेंगे। स्टेटमेंट एंड रीजन। जब आप यहां पर इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास यहां पर एक ये ट्राइंगल बनी हुई है और एक ये ट्राइंगल बनी हुई है। ये दो ट्राइंगल्स बनी हुई हैं। अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, कौन सी? एक ट्राइंगल है इन ट्राइंगल OMA कॉरिस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल OMB। आपने जब इन दो ट्राइंगल्स को
इक्वल करना है तो कम से कम आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ से देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये आपके पास रेडियस है, और ये भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है। तो मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। बिकॉज क्यों बोला, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे देखें ये चीज आपके पास कॉमन आ रही है, ये देखें ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एम। व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, कॉमन है। फिर आपको गिवन में ये पता है कि आपके पास जो ए एम है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी एम के। तो बेटा ये आपने कहां पर बात की, ये वाली बात आपने गिवन में की। तो आपके पास ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कैसे पता चला, ये आपके पास साइड है, ये आपके पास साइड है, और ये आपके पास साइड है। जो पोस्टुलेट लगा वो कौन सा है, साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। जब बेटा आपके पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनके 6 के 6 कंपोनेंट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। क्या रीजन आएगा, रीजन इज कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये आपके पास एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। जब हमें ये पता चल गया तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये देखें कि अगर मैं मेजरमेंट एंगल ओ एम ए प्लस मेजरमेंट एंगल ओ एम बी करता हूं तो ये बनेंगे 180 डिग्री। तो ओ एम ए जो है वो एंगल 1 है, और ये वाला आपके पास एंगल 2 है, डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एज वी नो डेट कि एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 2 की जगह आप एंगल 1 भी लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90। ये हमने आपको ये पता चल गया कि एंगल 1 मतलब ये वाला एंगल भी आपके पास 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी आपके पास 90 डिग्री है। तो हम ये लिख सकते हैं ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपके पास थ्योरम नंबर 9.2 वाइंड अप होता है।